हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। चीन ने हाल ही में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के बाद फ़िलिस्तीन को इमरजेंसी मदद के तौर पर $10 लाख नकद देने, कोविड वैक्सीन की 2 लाख खुराक और $10 लाख यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज़ की मदद के तौर पर देने का ऐलान किया है। चीन के यूनाइटेड नेशंस में नुमाइंदे ने कल मानवाधिकार हुकूक की कौंसिल UNHRC की मीटिंग के मौके पर यह ऐलान किया। साथ ही चीन ने इजराइल के हमलों में औरतों और बच्चों समेत बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने और ज़ख्मी होने पर सीरियस चिंता जताई है और कहा है कि वो शहरियों के खिलाफ वायलेंस के सभी कामों की मजम्मत करता है। चीन के बड़े अखबार ग्लोबल न्यूज़ ने आज खबर दी है कि ईस्टर्न यरूशलेम समेत कब्जे वाले फ़िलिस्तीन के इलाकों में सीरियस इंसानी क्राइसिस के हालात पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC के स्पेशल सेशन में जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में चीन के परमानेंट नुमाइंदे और स्विट्ज़रलैंड में दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों में एम्बेसडर चेन जू ने इजराइल से मुताल्लिका यूनाइटेड नेशंस के सभी रेजोल्यूशंस पर अमल करने की अपील की है। चीन के नुमाइंदे ने कहा है कि इजराइल को चाहिए कि फ़िलिस्तीनी घरों को गिराने और फ़िलिस्तीनी लोगों को उनके घरों से बेदखली को रोके, कब्ज़े वाले इलाकों में अपने एक्सपेंशन को बंद करे, साथ ही यरूशलेम में पाक मकामात की तारीख़ी यानी हिस्टोरिक हालत को पहले की तरह बनाए रखे और उनकी इज्जत करे। चीन के नुमाइंदे चेन ने कहा कि हम इजराइल से अपील करते हैं कि वो गाज़ा पर से नाकेबंदी फ़ौरन हटा दे ताकि फ़िलिस्तीनी लोगों के कानूनी हकूक़ और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने फ़िलिस्तीनी लोगों को चीन की सपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मुल्क इजराइल फ़िलिस्तीन जंगबंदी का वेलकम यानी खैर मकदम करता है और उम्मीद करता है कि मुतल्लिका फ़रीक भरपूर तरीके से जंगबंदी पर अमल जारी रखेंगे और वायलेंस को रोकेंगे। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि इजराइल फ़िलिस्तीन जंग की सीरियस हालत को देखते हुए चीन ने भी अमन बातचीत को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं। आपको बता दूं कि हालिया इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के दौरान अमेरिका के इजराइल के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से किसी भी रेजोल्यूशन को रोकने के रवैये पर रिएक्शन देते हुए 15 मई को चीन ने कहा था कि ख़ुद को ह्यूमन राइट्स का मुहाफ़िज़ और मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले अमेरिका ने इजराइल के साथ टकराव में मारे जा रहे फ़िलिस्तीनी मुसलमानों से आंखें बंद कर ली हैं। फ़िलिस्तीनियों को किस तरह जंग और मुसीबत की हालत में धकेल दिया गया है वो अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा। चीन ने कहा था कि अमेरिका को सिर्फ शिनजियांग चीन के वीगर मुसलमानों की फ़िक्र होती है, फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के बारे में वो खामोश है। उस वक्त दरअसल चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन हुआ चनयिंग से पूछा गया था कि इजराइल फ़िलिस्तीनी जंग के बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक 14 मई को होनी थी उसे अमेरिका के ज़रिए अड़चन डालने की वजह से 16 मई के लिए टाल दिया गया है। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? ऐसी हालत में जब तनाव पहले ही बहुत ज़्यादा है, मीटिंग को कुछ और दिन के लिए टाल देने का मतलब और ज़्यादा फ़िलिस्तीनी लोगों को ख़तरे में डालना है। इस बारे में चीन का क्या सोचना है? इसके जवाब में हुआ चनयिंग ने कहा था कि चीन इजराइल फ़िलिस्तीनी जंग की संजीदगी को समझता है। हम हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार बढ़ते तनाव के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हम मीडिएशन की सभी कोशिशें कर रहे हैं। हमने इसके बारे में 2 इमरजेंसी मीटिंगें बुलाई ताकि जंग को रोका जा सके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ज़्यादातर मेंबर मुल्क भी चाहते हैं कि टकराव को आगे बढ़ने से रोका जाए, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, लेकिन अमेरिका इसके ख़िलाफ़ है। उसने सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेस बयान जारी करके रोका, यानी अमेरिका एक बार फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ खड़ा है। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहते हैं और शायद अमेरिका ही इसका सही जवाब दे सकता है। इसके बाद हुआ चनयिंग ने कहा कि अमेरिका दावा करता है कि उसे मुसलमानों के हकूक़ की बड़ी फ़िक्र है, लेकिन उसे फ़िलिस्तीनी मुसलमान दिखाई नहीं देते, उनका दुख दर्द नहीं दिखाई देता, वो उनके मामले पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बल्कि अमेरिका और UK, जर्मनी जैसे उसके साथी मुल्क
शिनजियांग से जुड़े मामले पर एक बेमतलब की बैठक करते हैं जो सियासत के लिए होती है। इसके पीछे उनकी क्या नीयत है, अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की ज़िंदगियां भी उतनी ही कीमती हैं। आखिर में आप बताइए कि फ़िलिस्तीन के मामले में चीन का रुख सही है या अमेरिका का? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।